Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video we are going to learn new chapter voice, जिसको हिंदी में वाच्य कहते हैं। आज के टॉपिक में वॉइस का परिचय जानेंगे, समझेंगे एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, इसको समझेंगे इस डिटेल से। इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए, समझिए एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मोटिवेट होते रहूँगी और आपके लिए आसान तरीके का वीडियो बनाते रहूँगी ताकि आपका लाइफ या एकेडमिक कैरियर बिल्कुल सफल हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू लर्न बाय अनीता मैडम। मेरे मुंह से या आपके मुंह से कोई भी आवाज़ निकलती है, लेकिन शब्दों में या वाक्यों में निकलती है, और बोलने का जो भी तरीका होता है उसे हम हिंदी में वाच्य कहते हैं। इट मीन्स वॉइस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर द वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं एंड पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट intransitive verb and second transitive verb. Intransitive verb does not have any object, but transitive verb has an object. For example, इंट्रांजिटिव वर्ब में एक सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। रवि कॉट, रवि ने पकड़ा। मदर ब्रिंग्स, माता लाती है। अब क्या पकड़ा क्या लाती है वो आगे समझ में कुछ नहीं आया, आगे का अता पता नहीं है, मीन्स यह इनकम्प्लीट सेंटेंस है। और जब हम ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो यही सेंटेंस कंप्लीट रूप से अर्थपूर्ण हो जाता है। कैसे? जैसे रवि caught a fish, mother brings द टी। इस तरह से अर्थ हुआ रवि कॉट अ फिश, रवि ने एक मछली पकड़ा। माता चाय लाती है। इस तरह से रवि मदर सब्जेक्ट हुआ, कॉट एंड ब्रिंग्स ये वर्ब हैं एंड अ फिश द टी ये ऑब्जेक्ट है। कोई भी कंप्लीट सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस तरह से एक्टिव वॉइस क्या है मैं बता दूं। जब कर्ता के द्वारा कार्य होता है या कर्ता जब कार्य या एक्शन करता है तो वर्ब बिल्कुल सक्रिय होता है, यानी कि एक्टिव होता है। इट मीन्स when the subject of a verb acts or is active, it is said to be in the active voice। और यहाँ क्रिया caught है, किसको पकड़ा? फिश को पकड़ा। इस तरह से क्रिया यहाँ बिल्कुल सक्रिय है मछली पकड़ने के लिए, और इस तरह से वह एक्टिव होता है। इसलिए इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में है कह सकते हैं। अब दूसरे टाइप के वाच्य यानी पैसिव वॉइस को समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि दुकान के सामने या बाज़ार में आप जाते हो तो दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है और उस पर लिखा होता है कि यहाँ किताब बेचे जाते हैं या कपड़ों की बिक्री होती है। बेचे जाते हैं, बेचा जाता है या बिक्री होती है। कौन बेचता है और कौन विक्रेता है इसका हमें कोई अता पता नहीं है। जब हम दुकान में जाते हैं तो बाद में हमें पता चलता है। बस जो कर्म है मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, क्या बेची जाती है? किताबें बेची जाती है। क्या बिक्री होती है? कपड़े बिक्री होती है। बस इतना से हम समझ जाते हैं और हम दुकान में चले जाते हैं। और दूसरे तरीके से आपको समझना है तो सरकार के द्वारा बहुत बड़े कदम उठाए गए या उठाए गए थे या उठाए जा रहे हैं, और फिर मंत्री के द्वारा पौधारोपण किया गया या किया जा रहा था या किया जा रहा है। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो
पैसिव वॉइस में होते हैं और कर्म की प्रधानता होती है। कर्म यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इन अ सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज एक्टेड बाय द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि वह क्रिया करने वाला है, लेकिन पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और इसलिए सबसे पहले पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, जैसे अ फिश वॉज कॉट, मछली पकड़ा गया था। दूसरा है द टी इज ब्रॉट, चाय लाई जाती है। अब हमें बाद में पता चलता है, जैसे मैंने उदाहरण बताया, कि पुस्तक या किताबें बेची जाती है और कपड़ों की बिक्री होती है। ये इम्पोर्टेंट होता है और बाद में दिखाई देता है कि कौन विक्रेता है कौन बेचता है। इसलिए हम इस तरह के सेंटेंस में बाय के बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे अ फिश वॉज कॉट बाय रवि, द टी इज ब्रॉट बाय द मदर। तो इस तरह से आपने देखा बोलने के दो तरीके हैं। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और सब्जेक्ट को सबसे पहले सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, और वर्ब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है यानी कि कर्मवाच्य, इसलिए कर्म की प्रधानता होती है और सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, देन लास्ट में वाक्य के अंत में सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। ठीक उल्टा, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट आता है एंड पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब देन सब्जेक्ट सबसे अंत में यूज़ किए जाते हैं। और इस तरह से आपने दोनों का अंतर समझ लिया। और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ अंत में बता देती हूँ कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। In this way, only transitive verb can be used in active voice and passive voice.